जय जय राम राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। हो जय जय राम। आइए भगवान की पावन चर्चा हम और आप एक घंटे सुनते हैं, समझते हैं, भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। भगवान सब पर कृपा बनाए रखें। जय जय राम सीताराम, जय जय राम। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए श्री राम कथा का पावन दर्शन करेंगे। बालकांड दोहा नंबर 28 से। ओ राम कथा जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। भगवान की पावन कथा हमने आपने कल दर्शन किया। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की पावन नाम की महिमा का वर्णन किया है और आगे इसके कथा हम आप दर्शन करेंगे। आइए भगवान के नाम का स्मरण करें और भगवान का आवाहन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। कथा पाठ और भगवान की चर्चा की एक मर्यादा है कि पहले भगवान को बुला लिया जाए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आहा श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। दया करो राम प्रभु, दया करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दया करो भोले बाबा जी। कृपा करिए, कथा प्रारंभ हो रही है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो हनुमान जी महाराज। आइए सब लोग राम श्री राम हनुमान जी भोलेनाथ सपरिवार श्री शंभुनाथ भगवान पधारिए। कथा प्रारंभ हो रही है। माता राम मम पिता रामचंद्रः, स्वामी राम मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नैव जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यहु, प्रगटहु सप्त जहाज। राम सिया राम, जय सीताराम। कथा प्रारंभ हो रही है। बालकांड दोहा 28, दोहा नंबर 28 से। यूट्यूब पर हमारे तमाम साथी जुड़ चुके हैं। सबसे प्रार्थना है कि 1 घंटा भगवान के लिए निकालिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो मेरे राम दान करते रहिए
और अपने भगवान को, अपने श्री राम आराध्य देव को सदैव स्मरण करते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। देखिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। फेसबुक में हमारे सोनू भैया बड़े प्रेमी हैं, उस कथा में पधार चुके हैं। वीना मिश्रा जी पधारी हैं। सीताराम जय हो, जय जय सीताराम लिख रहे हैं। भगवान सिया राम जी आप पर कृपा बनाए रखें। फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ये श्री राम कथा पिछले 1 वर्ष से चल रही है। 3रा चरण है आपका। राधे श्याम, रामायण और गीता, शिव पुराण इत्यादि भी का पाठ हो चुका है बीच में। 3य चरण में हम और आप श्री रामचरितमानस का दर्शन कर रहे हैं। एक एक दोहा, एक एक छंद का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कथा को समझना है, कथा को हृदय में उतारना है, केवल सुनना नहीं है। सठ सेवक की प्रीति रुचि राखहि राम कृपाल। पहले ही दोहे से भगवान राम की विनती है, प्रार्थना है। हम और आप भगवान से कह रहे हैं, तुलसीदास जी सीताराम जी से कह रहे हैं। अरे सठ सेवक की प्रीति रुचि राखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भाल। सचिव सुमति कपि भालू। सठ सेवक की प्रीति रुचि, इस अर्थ है इसका मित्रों भावार्थ है। हे राम, मेरे राम जी, श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। भक्त तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं, मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इस संसार में आया हूँ। ऐसे पापी, कामी, क्रोधी और दुष्ट की प्रीति भगवान श्री राम जी जरूर रखेंगे, अवश्य रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अरे उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमत कपि भाल। जिन्होंने पत्थरों को जहाज बना दिया, पत्थरों को पानी में तैरा दिया और बंदर और भालुओं को अपना सचिव बना लिया है, मंत्री बना लिया है, ऐसे राजा राम, ऐसे राम जी हम जैसे दुष्ट सेवकों पर कृपा करेंगे। ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। राम सिया राम। हौ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के पहले भगवान श्री राम से शास्त्रार्थ किया है। जैसे हम और आप बैठ के शास्त्रार्थ करते हैं, कथा के बीच हम आपको और आप हमसे बातें करते हो, अपने मित्रों से जैसे हम बातें करते हैं, ऐसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले भगवान श्री राम को सामने रखकर और उनसे वार्तालाप किया है। क्या कहा? हौ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। हमको सब भगवान राम का सेवक कहते हैं, हमको सब हनुमान जी, श्याम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलाता हूँ। जैसे भी जब आजकल हमसे लोग मिलते हैं तो कहते भैया हनुमत दास आ गए, आओ हनुमत दास। ऐसे तुलसीदास को जब रामचरितमानस लिख रहे थे, नहीं देखो रामदास आ गए, राम के दास आ गए हैं, तुलसीदास आ गए हैं, राम के दास आ गए हैं। तो राम तुलसीदास जी कह रहे, हे मेरे राम, ये संसार मुझको आपका दास कहता है और मैं बिना लज्जा और संकोच के कहलवा भी लेता हूँ, चिढ़ता नहीं हूँ, दुखी भी नहीं होता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता, चाहे वो कहें रामदास, चाहे कहें तुलसीदास, चाहे कहें पागल दास, चाहे कहें बाबा। क्योंकि अक्सर इस दुनिया में भगवान के भक्तों को पागल ही कहा गया है। अक्सर इस दुनिया वालों ने भक्तों को, सज्जनों को, सीधे साधे व्यक्तियों को पागल ही कहा है। दुनिया वाले तो चतुर बुद्धि वाले को विद्वान समझते हैं, ये दुनिया वाले
जो कलुषित बुद्धि रखते हैं उनको विद्वान समझते हैं, सीधे साधे लोगों को तो पागल ही कहा जाता है। पागल दास, रामदास। तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं कहला लेता भी हूँ, क्योंकि हमें संकोच नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। भगवान आजकल यही स्थिति हमारी भी है। अरे साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, सेवक हनुमत दास। साहिब सीतानाथ सो सेवक हनुमत दास। कहने वालों का विरोध नहीं करता कृपालु श्री राम जी। इस निंदा को सहते हैं, क्योंकि भक्त की निंदा जब होती है तो भगवान की निंदा होती है। तो भगवान श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। श्री सीतानाथ जी भगवान श्री राम जी के हम दास हैं ना, भक्त हैं ना। जो भक्त होते हैं उनकी जगत जब निंदा करता है तो वह निंदा भक्त की नहीं होती है, वो निंदा भगवान की होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब हमको हंसते हैं, मस्करी करते हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता। अर्थात हे राम मुझ पर कृपा करो, भोलेनाथ गौरी शंकर हनुमान जी हम पर दया करो, क्योंकि हमको तो सब पागल कहते हैं, हमको आपका दास कहते हैं। अब कुछ गड़बड़ा जाएगा तो तुम्हारा ही गड़बड़ाएगा, हमारा क्या गड़बड़ाएगा है। कहेंगे तो भगवान ही भगत है, तो जो कुछ संभालना है आप पे संभालो, जो कुछ करना है आप पे करो। तुलसीदास जी ऐसी विनय करते हैं और रामचरितमानस को लिखने की आगे गति बढ़ा रहे हैं। और बाबा तुलसीदास कहने लगे, अरे अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मुहि अप डर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। देखो तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। चाहते तो इसमें अपनी बड़ाई लिख सकते थे, खुद ही लिख रहे थे ना, लेकिन इसमें तुलसीदास जी ने अपने आप को बहुत निम्न स्तर का घोषित किया है, सबसे निम्नतम स्तर का घोषित किया। अर्थात हमको आपको जगत में सबसे अपने आप को छोटा रखना है, निम्न स्तर का रखना है, ऊंचा नहीं रखना। तुलसीदास जी ने कहा, अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, हे श्री राम जी, हे भगवान, ये मेरी बहुत बड़ी जिद है, ढिठाई है, ढीठाई है, और ये मेरा दोष भी है मेरे राम। मेरे पाप कर्मों को सुनकर, अरे मैं नरक में भी जाऊंगा तो नरक भी नाक सिकोड़ लेगा। अच्छा ये पापी आ गया, अपने आप को पापात्मा बताते हैं तुलसीदास जी। अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है मेरे रघुनाथ। हम नरकों में जाएंगे तो नरक भी नाक सिकोड़ेगा। ऐसी भावना तुलसीदास जी भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। ऐसी भावना हमको आपको भगवान के सामने व्यक्त करनी है। हे प्रभु, हम पापी हैं, कामी, क्रोधी, लोभी हैं। हम तो इतने पाप किए हैं प्रभु, यदि हम नरक में भी जाएंगे तो वो नरक में जाने पर भी नरक नाक सिकोड़ लेगा, अर्थात वहां पर भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है। हे भगवान, मैंने इतने पाप किए हैं मेरे राम कि हमको अपने ही से डर लगने लगा कि मैं पापी हूं, मैं कैसे लगा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि समुझ सहम मुहि अपडर अपने, मुझे को अपने आप से डर लगने लगा है मेरे राम कि मुझसे तो बड़े पाप हो गए हैं, मुझसे तो बड़े पाप हो गए हैं जी। तो जब पाप हो गए
तो अब हम क्या करें, हम कर नहीं सकते, तो हमको हमारे से ही डर लगने लगा है मेरे प्रभु। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हो समुझी सहम मुहि अप डर अपने, सो सुध राम कीन्ह नहीं सपने। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर और मेरी ढिठाई पर, मेरे अवगुणों पर, मेरे दोषों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे हैं दयालु राम। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सुनि अवलोकी सुचित चख चाही, भगत मोर मति अरे स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही नीकी, रीझत राम जान जन जी की। भगवान से श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे प्रभु, हम सब भगवान से कहें भैया, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। जगत ने जिसको गलत कहा, भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया है। तो ऐसे राम को भजने में क्या दिक्कत है जी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ऐसे भगवान को भजन में क्या समस्या है, जो सारे दोषों को भुलाकर, सारी पापों को भूलकर जो हमको हृदय से लगा रहे हैं। तो ऐसे राम को हम प्रणाम करते हैं, जो हृदय में हम तो भगवान के दास बनने के भी योग्य नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हमको आपको भी कहना है, वास्तव में इस जगत में रह के इतने गलत सलत काम हो जाते हैं कि हम भगवान के दास बनने के भी योग्य नहीं। मैं पापी हूँ, दीन हूँ, अपने आप को मानता हूँ, लेकिन भगवान ने उसको भी अच्छा ही समझा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जान जन जी की। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर कि सब कुछ करने के बाद मैं शुद्ध मन और चित्त से भगवान आपकी शरण में आया हूँ, ये बात समझकर मेरे राम जी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। ये समझने योग्य कथा है भैया। ये तुम समझो, एक बालक जैसे माँ के सामने बैठ करके भाव विभोर हो करके रोने लगता है। बताइए, आप जगत में रोगे तो लोग हंसते हैं ना, लेकिन माँ के सामने रोने पर माँ उसकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही बालक बनकर के भगवान के सामने तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और आप तो बहुत बड़े दयालु हैं। हमको आपको भी अपने परमात्मा के सामने बैठकर ऐसे ही कहना चाहिए, अरे राहत न प्रभु चित चूक किए की। मेरे राम का स्वभाव देखिए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सत बार ही की, करत सुरत सय बार ही की। हो जही अघ बधेहु व्याध जिम बाली,
फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। इन दोनों चौपाइयों के अर्थ को समझिए। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, अर्थात भगवान श्री राम जी के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है। भक्तों ने क्या गलती की है, क्या पाप किया है, क्या कर्म किया है, वो सब भूल जाते हैं। जब हम राम के भक्त हो जाते हैं तो राम जी हमारे द्वारा किए गए कर्मों में जो त्रुटियां हुई हैं, भूल हुई है, चूक हुई है, सब माफ कर देते हैं। उनको याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं। और ये उनके हृदय की अच्छाई है। अच्छा आदमी आपके द्वारा किए गए गलत कामों को भूल जाता है साहब। जो याद रखता है समझ लेना वो अच्छा आदमी है। ये नहीं जो आपके द्वारा की गई गलतियों को भूल जाए। भगवान श्री राम जी अपने भक्त के द्वारा की गई गलतियों को भूल जाते हैं। ये उनके हृदय की अच्छाई है। अरे राहतिन प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सयबार हिए की। 100 बार याद करते रहते से भी भगवान को अच्छाइयां याद रहती हैं भगत की, और बुराइयों को भूल जाते हैं जी। अरे जही अग बधहु व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। इस चौपाई को जरा ध्यान से समझिए कि जही अघ बधहु व्याध जिम बाली। बाली ने जो पाप किए थे तो बहेलिए की भांति छिपकर भगवान श्री राम जी ने उसका वध किया था। फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। बाद में राजपाट मिल गया तो सुग्रीव भी भगवान को भूल गए थे। तो भगवान अपने भगत की गलतियों को माफ कर देते हैं। इसका यहाँ पर एक उदाहरण दिया है बाबा ने कि बाली ने जो गलती की थी उनको सुग्रीव से मित्रता करके व्याध की तरह छिपकर के बाली को मारा था। लेकिन जब सुग्रीव ने भी वो गलती की, कब? जब बोले कि सीता जी का पता लगाएंगे और समय बहुत बिता दिया, मिलने नहीं आए, तो भगवान ने सुग्रीव की गलती को माफ कर दिया था। अर्थात भगवान अपने भक्त की गलती को माफ कर देते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं और गलतियां हुई हैं तो मेरे राम उनको माफ करेंगे। ऐसा बाबा ने तुलसीदास जी ने लिखा। कोई कर तो ते विभीषण केरी, सपने हो सोन राम ही हेरी। बाबा कहते हैं देखो समझो, भगवान यदि हमने, देखिए ऐसा कोई संसार में प्राणी है नहीं, चाहे जिसका पकड़ लो, चाहे जिस पे हाथ रख दो, जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो, ऐसा इस संसार में कोई है नहीं। तुलसीदास जी कह रहे मैं पापी हूँ, मैं राम की भक्ति करना चाहता हूँ, और वो कह रहे मैंने तो इतना अपने आप को उन्होंने निम्न स्तर का बताया कि अगर मैं नरक में जाऊंगा तो वहां भी मुझे ठौर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे राम मुझे हृदय से लगा रहे हैं। भगवान श्री राम जी की एक बहुत बड़ी कृपा है कि वो अपने भक्तों की गलतियों को भूल जाते हैं। वही करनी विभीषण ने भी की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया, क्योंकि विभीषण और सुग्रीव दोनों भक्त थे। तो भगवान अपने भक्त के द्वारा की गई गलती पर सीताराम राम राम, सीताराम राम राम,
जय सिया राम। भगवान अपने भक्त की गलतियों को माफ करते हैं और हृदय में गलतियां नहीं रखते हैं। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। जब भरत से मिले तो रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में विभीषण के और सुग्रीव के गुणों का गान किया है। सुग्रीव जी महाराज राजा बनने के बाद भूल गए थे, भगवान को बैठा दिए। वर्षा ऋतु आ गई थी, सीता जी का पता लगाएंगे, इतना मगन हो गए कि वो भूल ही गए कि हम राम जी को वहां बैठा के आए हैं और हमको सीता जी का पता लगाना है। तो भगवान श्री राम जी ने विभीषण और सुग्रीव की गलतियों को क्षमा करते हुए जब वापस आए थे तो अयोध्या में उनकी तारीफ की थी। अर्थात सज्जन पुरुष और भगवान गलतियों को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्त की गलतियों को माफ कर देते हैं। ऐसे मेरे श्री राम जी का हृदय है, ऐसे मेरे श्री राम जी भक्तों पर कृपा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा नंबर 29 बालकांड। अरे प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। क्यों राम की मैं भक्ति करूं? अगर आपको करनी है तो ये दोहा समझो। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बंदर पेड़ की शाखाओं पर कूदते हैं। ऊपर कूदने वाले बंदर, कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया है। कोई खपड़ी कूदे तो आप उनको बराबर समझोगे, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, डालियों पर वन में विचरने वाले बंदर, उनको भी हृदय से लगाया है मेरे राम ने। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे सील निधान सरीखे स्वामी कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं है। तो भगवान राम की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु तरु तर कपिडार पर, किए हर किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील सुजान। भगवान राम के जैसा कोई साहब नहीं, कोई भगवान नहीं, क्योंकि उन्होंने बंदरों को भी अपने हृदय से लगा लिया। क्योंकि ये हनुमान जी महाराज के जितने चेले चापड़ थे सब पेड़ों पर कूदते फांदते रहते थे, तो भगवान श्री राम तो जमीन पर रहते थे। ऐसे बंदरों को भी भगवान ने हृदय से लगा लिया, तो मेरे राम हमको आपको क्यों नहीं लगाएंगे? अरे राम निकाये रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तोनी को तुलसी। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। देखो बाबा तुलसीदास कहते हैं तो हमको आपको मानना चाहिए। क्योंकि इसलिए मानना चाहिए, बाबा तुलसीदास जी से हम लोग भक्त नहीं बन पाएंगे। इतना बड़ा ग्रंथ लिखा तो भगवान की कृपा थी तभी न लिखा। तो वो कहते हैं, इसका मतलब सही कहते हैं। जैसे संविधान में लिखा है धारा इतने में, अनुच्छेद में ये लिखा है, तो हम लोग संविधान की बात मानते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म को मानने वाले इस रामायण की बात को मानो, तर्क न करना इसमें। हे राम निकाई रावरी, राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। राम निकाई रावरी, भगवान का अगर ये स्वभाव नहीं होता
और छोटी छोटी गलतियों पर वो ध्यान देते, तब क्या हो पाता बताइए आप? नहीं संभव था। ओ राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओ मेरे राम। भगवान का यह स्वभाव है कि वो भक्तों की गलती को भूल जाते हैं। यह स्वभाव सबके लिए अति उत्तम है। अब आपके घर में मान लो कोई माता पिता है या कोई बड़े भाई हैं या पति हैं, अर्थात पत्नी है भैया, और आप गलती करते हो, भूल जाती है, तो यह स्वभाव आपके लिए हितकर होगा और याद रखने वाला बड़ा खतरनाक होता है। आपने इतने बरस पहले इस तारीख को ये कहा था, ये स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आपके लिए हितकर नहीं होगा। वो यादें रखेंगे, इतना उनको याद ही रहेगा, आपकी गलतियां याद रहेंगी। तो भगवान का यह स्वभाव कि वो भक्त की गलती को भूल जाते हैं, ये हम लोगों के लिए अच्छा है। गलती करी तो भूल गए। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा ही कल्याण होगा, तो हनुमत दास का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा, अगर ये बात सत्य है तो। अरे राम निकाये रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, अरे तौनी को तुलसी। तुलसीदास जी कहते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तो मैंने जो गलतियां करी हैं भगवान भूल ही जाएंगे। यही विधि निज गुण दोष कहे, सब ही बहुर सिर नाय। अब रामायण लिखना शुरू करेंगे वास्तविकता वाली। अभी तक तो वंदना लिखी, अपने दोष गिनाए सबको हैं भगवान तुलसीदास। भगवान की राम कथा लिखने से पहले तुलसीदास जी ने अपने दोषों को गिनाया है कोई संसार में इतना हिम्मती आदमी जो अपनी गलती और अपने दोष बतावे? ये एक अच्छे भगवान की कृपा पात्र भक्त की शक्ति है जो बताया। अरे यही विधि निज गुण दोष कहे, सब ही बहुर सिर नाय। फिर सबको प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार अपने गुण और दोषों को कहकर सबको प्रणाम किया। भैया अब हम सबको प्रणाम करते हैं, अब कथा सुनाने जा रहे हैं, अब कथा लिखने जा रहे हैं? सबको प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर दोष ही दोष हैं। हरे बर न हो रघुबर विषाद जस, सुन कलि कलुष नसाय। अब हम भगवान श्री राम जी को सबको सिर नवा करके श्री राम जी की कथा, भगवान के निर्मल गुणों का वर्णन करने जा रहा हूं। अब कथा दोहा नंबर 29 से लिखना शुरू किए हैं। भैया संदीप त्रिपाठी जी हमारे जुड़े हैं किसमें? यूट्यूब चैनल में, और महेंद्र सिंह जी शायद देख रहे हैं यूट्यूब से। देखिए, वह व्यक्ति सबसे अच्छा माना गया है इस संसार में जो दूसरों की गलतियों को भूल जाए, गलत काम करे। आपके साथ किसी ने यदि गलत किया है, आप भूल गए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की गलतियों को भूल जाते हैं। तो कल तुलसीदास जी कहने लगे कि अब हम भगवान के निर्मल गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं, और ये कलयुग के पाप, इससे सुनने मात्र से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये संवैधानिक बात है भैया, मानो चाहे न मानो, मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक। कोई लाठी लेकर के थोड़ा तुम्हारे पीछे दौड़ रहा। कथा सुनो, तुलसीदास जी ने लिखा है, परम संत हुए हैं, उन्होंने कहा यही विधि निज गुण दोष कहे, सब ही बहुर सिर नाय। वरन हो रघुवर विशद जसु, सुन कलि कलुष नसाय। कलुष माने पाप होता है, कलि माने कलयुग के। इस कथा को सुनकर जो कलयुग में हमारे आपसे पाप हो जाते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। ये संवैधानिक बात है, एफिडेविट है।
कथा प्रारंभ हो रही, दोहा नंबर 29 के आगे बढ़ते हैं। अब ये कथा कहाँ से शुरू हुई, किसने सुनाई, कैसे लिखी गई, क्यों दिमाग में आई, राम की कथा कहाँ शुरुआत हुई, वो बात बताने जा रहे हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी हो, कहियो सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। तुलसीदास जी ने कहा, अब मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो मुनि याज्ञवल्क्य जी ने यह सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। किसने सुनाई थी, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम कथा ये मुनि याज्ञवल्क्य जी ने ये कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को अब मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसको सुने। सज्जन क्यों कहा गया, अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दुष्टों को कथा अच्छी लगेगी ही नहीं, वो तो तर्क करते हैं। ऐसे कलयुग में तमाम दुष्ट हुए जो भगवान श्री राम जी को ही काल्पनिक बताते रहे, आज खुद कल्पना के उसमें चले गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। राम सेतु को भी काल्पनिक बताया था, राम को काल्पनिक बताया था, कोर्ट में रिट दायर करी थी और कहा था ये रामचरितमानस मन गढ़ंत कहानी है। आज वो मन गढ़ंत हो गए, पूरे भारतवर्ष में समाप्त हो गए ऐसे लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे। तो दुष्टों को तो ये कथा सुने समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दुष्ट लोग श्री राम की कथा को सुन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये सिद्धांत है, ये कथा केवल सज्जन लोग ही सुन पाते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होगा। जाग बलिक जो कथा सुहाई, अरे भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह हरि चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काज भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। देखो तुलसीदास जी ने कथा प्रारंभ कर दी है। अब यहां से आप लोग नियमित कथा सुनिएगा। शिव जी ने सबसे पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। किसने रचा इस कथा को, किसने रचा? भगवान भोलेनाथ ने रचा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, शिव जी ने सबसे पहले इस सुहावने चरित्र की रचना की। फिर बहुरी कृपा करी, अरे तुम ही सुनावा। भगवान भोलेनाथ किसको सुनाए? अपनी पत्नी को कथा सुनाए। तो अपनी पत्नी को भी ये कथा सुनानी चाहिए। और हमारी पत्नी तो ऑनलाइन सुन ही लेती है। हाँ, याद रहे, भोलेनाथ ने जब अपनी धर्म पत्नी को ये कथा सुनाई तो हमको आपको योग्य है कि हम और आप भगवान श्री राम की कथा धर्म पत्नी को अवश्य सुनावें। पत्नी को सुनाई है वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया है। तो ये काकभूषुंड जी की कथा भी आप सुनोगे। काकभूषुंड जी श्री राम की कथा को गरुड़ जी को सुनाए हैं। शंकर भगवान ने अपने आप इसको रचा है और पार्वती मैया उमा को सुनाया है। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को सुनाया है। काकभूषुंडी को भक्त जान करके यह कथा काकभूषुंडी को भक्त जान करके याद रखना, भोलेनाथ ने काकभूषुंडी जी को दिया है।
तो जब काकभूषुंडी जी को समझ में आया तो उन्होंने ये कथा गरुण को सुनाई है। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। अब एक प्रश्न था भाई, जाग बलिक ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई, तो जाग बलिक को श्री राम की कथा कहाँ से प्राप्त हुई? तो जाग बलिक को कथा भोलेनाथ की कृपा से जो काकभूषुंडी जी को प्राप्त हुई थी, तो काकभूषुंडी से जाग बलिक जी को एक कथा मिली। तो जब जाग बलिक जी सुने तो उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी ने जब याज्ञवल्क्य जी ने को कथा सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने उस कथा को पाया है, फिर उन्होंने भरद्वाज जी को गा गा करके सुनाया है। कथा को गा करके सुनाया है, लिखा है। कथा ऐसे नहीं सुनाई साधारण, गा गा करके मस्ती में झूम झूम करके राम की कथा सुनाई है। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, वो दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज और भरद्वाज जी ऋषि महाराज समान शील वाले और समदर्शी हैं। मतलब जो कथा सुना रहे हैं वो भी ज्ञानी हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, और जो कथा सुन रहे हैं भरद्वाज जी महाराज, वो समदर्शी हैं, यानी बराबर लेवल के हैं, लेवल के हैं। और भगवान श्री हरि की लीला को दोनों जानते हैं, फिर भी कथा वो सुन रहे हैं, वो सुना रहे हैं। अगर आपको कोई कथा पता हो ना, फिर भी आपको सुननी चाहिए। यहाँ पर ये मतलब समझ में आया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो और कोई श्रोता कथा सुना रहा है, तो आप इसको छोड़ करके अवॉइड मत करो। हमको सब पता है राम कथा, ये तो सब पहले सुने पड़े हैं। कितने भी ज्ञानी हो, सब कथा जानते हो, फिर भी राम कथा सुनो, क्योंकि भरद्वाज जी जानते थे, जानने के बावजूद भी उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से महाराज से कथा सुनी। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। हरि औरहु जे हरि भगत सुहाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। आइए, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवला जैसे हथेली पर रखा हुआ आप जानो, ऐसे ही तीनों कालों की बात को जानते थे। तीन काल माने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। तो हमको आपको भी राम की कथा को बिना तर्क किए सुनना समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे तो भरद्वाज जी को कुछ पता नहीं था, सब जानते थे, फिर भी राम की कथा को सुना है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, हर कथा ससु कर खेत। समझी नहीं ती तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने भी यही कथा सुनी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससुकर खेत। 12 क्षेत्र में ये कथा मैंने भी अपने गुरुजी से सुनी थी। हमने भी कई बार सुनी है। हमने भी गुरुजी समझ लीजिए माननीय आदरणीय प्रेम भूषण जी महाराज की कई बार कथा सुनी है। तो मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। ये मैंने ये कथा अपने गुरुजी से सुनी 12 क्षेत्र में, परंतु समय समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। लेकिन कथा सुनी उस समय हमारी जो अवस्था थी, मैं बचपने में था, तो अच्छी तरह समझ नहीं पाया।
अब आइए भक्त तुलसीदास जी आगे कथा को बढ़ाते हैं। दोहा नंबर 30 में लिखते हैं, अरे श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रोता और वक्ता, श्रोता माने कथा कहने वाला है, सुनने वाला श्रोता, और वक्ता माने कथा को कहने वाला। चाहे दोनों ज्ञान के खजाने थे, श्रोता भी और वक्ता भी पूरे ज्ञानी होते हैं। और किम समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित बिरहूण, लेकिन जैसे कुछ लोग, तुलसीदास जी स्वयं को कहते हैं, मैं कलयुग के पापों से ग्रसित था, क्योंकि कलयुग में ये जो कलयुग का प्रभाव है वो कथा को सुनने नहीं देता है। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ था, कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव था। भला मैं राम कथा को कैसे समझ पाता, कैसे समझ पाता? तो एक बार में ये कथा आपको हमको कैसे समझ में आएगी? बार बार सुनना पड़ेगा ना। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं एक बार में समझ में नहीं आएगी कथा। गुरु योग्य श्रोता से, योग्य गुरु से जब हम इसको बार बार सुनेंगे, हैं गुरु ने ये बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। एक बार कथा सुनो और समझ में आ जाए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा बहुत गूढ़ है। तब तुलसीदास जी ने कहा कई बार सुनी गुरु जी से कथा, फिर हरि भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। अगर रामचरितमानस न होती है, सरल भाषा में लिखी है, तो उस भाषा में वाल्मीकि जी ने जो लिखी थी रामचरितमानस, वो 10% लोगों को भी समझ में नहीं आती। तो तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा काम किया है। संपूर्ण ग्रंथों के रसों को निचोड़कर सब छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस वो रामचरितमानस में निचोड़ दिया है। तो ये सरल कथा हो गई है। वो कह रहे यही कथा अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी और इस कथा को मेरे द्वारा बहुत सरल शब्दों में सुनाई जाएगी भाई। जिससे मेरे मन को संतोष होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कोई कथा इसको पढ़ेगा, ठीक नहीं पढ़ेगा, फिर भी हम उस कथा को सरल भाषा में लिख देंगे। तो हमको क्या है, इस रामचरितमानस को जो हम लिख रहे हैं तो इसमें हमको संतोष होगा। जैसे हम ये कथा पढ़ रहे हैं, कोई सुने न सुने, लेकिन ये समझ समझ के जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको संतोष मिलेगा। तो जस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। आगे कथा कहते हुए बाबा ने कहा, और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भगवान के साक्षी मान के सबसे कह रहा हूं, जो लोग ऑनलाइन सुनेंगे अथवा सुन रहे हैं, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक और बल है, मैं हृदय से और सबसे बड़ी बात हरि की प्रेरणा से, जस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। भगवान की प्रेरणा से जैसे प्रभु प्रेरणा देंगे उसी के अनुसार ये कथा कहूंगा, उसी के अनुसार ये कथा लिखी जाएगी। बाबा ने कहा निज संदेह मोह भ्रम हरनी, मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली, मैं अपने, ध्यान रहे, मैं अपने
बाबा ने कहा है मैं अपने, मैं कह रहा हूं खुद अपने, और आप लोग सुन रहे हो, खुद कहो मैं अपने। संदेह अज्ञान भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं। मैं कह रहा हूं ये कथा कहता हूं, और आप कहते हो मैं ये कथा सुनता हूं। किस लिए? संदेह और भ्रम को दूर करने के लिए। जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। करहु कथा भव सरिता तरनी। भव माने ये संसार, जहाँ काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष इत्यादि हैं। इस कथा, इस संसार को पार करना है हमको आपको अगर, तो इस कथा को सुनना है, समझना है और संदेह नहीं करना है। हरे बुध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। हर इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा। बुध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ करनी। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। इन चौपाइयों का अर्थ समझिए। राम कथा है क्या वास्तव में? राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है। पंडित माने ज्ञानी, जो ज्ञानी है संसार में, ये राम कथा उन पंडितों को विश्राम देने वाली है। बुध विश्राम, बुध माने ज्ञानी, बुध माने पंडित, विश्राम देनी, बुध विश्राम। और सकल जन रंजनी, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है राम कथा। राम कथा कलि कलुष विभंजन। और ये राम कथा, कलि माने कलयुग, कलुष माने पाप, और विभंजनी माने नष्ट करना। आहा, कलि, अरे राम कथा कलि कलुष विभंजन। कलयुग के पाप का नाश करने वाली है राम कथा। इसलिए इसको सुनो, इसलिए सुनो जय जय राम कथा। अरे राम कथा कलि पन्नग भरनी। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। ये कलयुग अगर सांप के समान हमको आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, और आपके बगल में मोर हो, तो सांप की हिम्मत नहीं जो आपके पास आ जाए है? अगर आपके पास मोर पला है, आप जहाँ बैठे हो अगल बगल में ऋषियों आश्रमों में मोर रहते थे। जहाँ मोर रहता है, सांप 1 किलोमीटर वहां से दूर रहता है। तो यदि राम कथा जो है, अरे राम कथा कलि पन्नग भरनी। राम कथा कलि माने कलयुग, पन्नग मां भरनी माने मोर, सांप के लिए मोरनी, मोरनी है सांप के लिए, कलयुग रूपी सांप के लिए ये राम कथा मोरनी है जी। अब मोरनी हो तो क्या सांप आएगा? कलयुग के तुम्हारे कल जो तामस हैं वो आपके करीब नहीं आएंगे। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय ईर्षा द्वेष और जलन, ये कलयुग के सर्प हैं। और ये राम कथा अगर आपके पास है, आपके मन में है, आपके दिमाग में है, आपके हृदय में है, तो वो सांप आपके करीब नहीं आएंगे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। राम कथा अरे पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए ये अरणी के समान, अरणी माने जानते हो क्या होता है? जब यज्ञ होती है तो वहां पर माचिस से आग नहीं उत्पन्न की जाती है, वहां मंथन
की जाने वाली जो लकड़ी होती है उसको मथा जाता है, उसको अरणी बोलते हैं। अग्नि को प्रकट करने वाली अरणी के समान है। इसमें जितना मथोगे, मथते रहोगे, सुनते रहोगे, कहते रहोगे, तो ये अग्नि को प्रकट करने वाली है जी। राम कथा, राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। एक एक चौपाई के बड़े पावन अर्थ हैं। राम कथा, जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा। एक एक अर्थ को समझो, एक एक अर्थ को सुनो, एक एक अर्थ को हृदय में रखो और दिमाग से समझो। ये कथा समझने योग्य है, ये कथा हृदय में धारण करने योग्य है। राम कथा कलि कामद गाई। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान है। ध्यान रखना, जो राम कथा है, आप अक्षत लेकर के, हाथ जोड़ करके, मन में मनोरथ लेकर के अगर प्रेम पूर्वक इस राम कथा को सुनोगे तो ये आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करती है। ये हम नहीं कह रहे, कथा कह रही है। हरे राम कथा कलि कामद गाई। कामद गाई, कामद माने कामधेनु, गाई माने गाय। कामधेनु एक सी गाय है देवताओं के पास, उसके पास जो मनोरथ लेकर के जाता है उसका मनोरथ पूर्ण होता है। तो ये राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय के समान है। सुजन सजीवन मोर सुहाई, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है राम कथा। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। देखिए राम की कथा, राम की कथा पृथ्वी पर ये अमृत की नदी है। राम की कथा गंगा स्नान करने से जैसे तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, कथा सुनने से आत्मा की शुद्धि होती है। ये राम कथा अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है राम कथा। और अरे सोई बसुधा तल, बसुधा माने धरती, तल माने पृथ्वी के ऊपर, सुधा तरंगिनी, सुधा माने अमृत, तरंगिन माने नदी। ये नदी अमृत की नदी की तरह है राम कथा। भय भंजन भ्रक भेक भुवंगिन, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी के समान है राम कथा। जब कायदे से सुन लोगे तो आपके दिमाग में भ्रम रहेगा ही नहीं। भय भंजन, भय माने डर, डर डर, इसको नष्ट करती है राम कथा। भंजन माने नष्ट करना। भ्रम भेक भुवंगिनी, भेक माने मेढक, भ्रम माने भ्रम रूपी मेढक को भुवंगिनी समान है। भुवंगी माने सर्पिणी के समान है। सर्प मेढक को खा जाता है, तो ये भ्रम को खा जाएगी कौन? राम कथा। अरे असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर नंदनी, संत समाज पयोधे रमासी, विश्व भार भर अरे अचल क्षमासी। कथा का प्रभाव समझिए। आज की कथा बहुत सुंदर है, ये चीज समझ लेंगे तो कथा में आपको आनंद आएगा। असुर सेन सम नरक निकंदन, ये राम कथा जो हम आपको सुना रहे हैं, बाबा ने लिखी है, तमाम कथावाचक इसको सुनाते हैं। ये असुर सेन सम नरक निकंदन, ये राम कथा असुरों की सेना के समान
नरकों का नाश करने वाली है। अर्थात इस राम कथा को जो सुनता है तो वो नरक में नहीं जाता है। ध्यान रहे, क्योंकि राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करती है। ये सेना के समान आक्रमण करती है और व्यक्ति को नरक में जाने ही नहीं देती है। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदन, और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा के समान है राम कथा। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदन, गिरि नंदन माने गिरिजा, साधु माने सज्जन लोग अगर इस कथा को सुनते हैं तो ये गिरिजानंद के समान उनके कुल की रक्षा करती है राम कथा। संत समाज पयोधे रमासी, और ये संत समाज रूपी क्षीर सागर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। समुद्र में अगर लक्ष्मी जी रहती हैं तो इस राम कथा को सुनने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी कि समुद्र में लक्ष्मी जी के समान है राम कथा। विश्व भार भर अचल क्षमासी, और ये राम कथा संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है राम कथा। राम का चरित्र, अरे राम कथा कि जय जय राम कथा, जनगण मोहमस जग जमुनासी राम कथा, जीवन मुकुट हेतु जनु काशी राम कथा, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी राम कथा, तुलसीदास हित ही हुलसी सी राम कथा। राम कथा इस चौपाई का दर्शन करो, फिर राम कथा का चिंतन करो। जमगन मुख मस जग जमुनासी, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है राम कथा। जीवन मुक्त हेतु जन काशी राम कथा, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी के समान है श्री राम कथा। ये श्री राम जी राम है प्रिय पावन तुलसी सी, ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। तुलसीदास हित ही हुलसी सी, और ये राम कथा तुलसी दास के लिए हुलसी के समान है। तुलसीदास हुलसी के समान क्यों है? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरी माँ के समान है राम कथा। हृदय से हित करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी माता के समान है ये राम कथा है? माँ के समान हित करने वाली, यानी कि संसार में माँ के समान हित करने वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं है, अर्थात ये माँ है राम कथा। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी राम कथा, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि राम कथा, सदगुण सुरगन अम्ब अदित सी राम कथा, रघुवर भगत प्रेम परिमत सी राम कथा। आज की कथा में सिर्फ राम कथा का वर्णन है, तो कि जय जय राम कथा। अगले दोहे पर विश्राम हो जाएगा। राम की कथा क्या है, इस बात को हमको आपको आज समझाने के लिए यही प्रसंग है। अरे शिव प्रिय में कल शैल सुतासी राम कथा। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है, शिव जी को प्यारी है। ध्यान रहे, यह राम कथा शंकर भगवान को प्यारी है, अर्थात इसका जो अपमान करता है वो शंकर भगवान के कोप भाजन का शिकार हो जाता है। अगर किसी की प्यारी वस्तु को आप छेड़ोगे
तो भगवान कुपित हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ को यह राम कथा नर्मदा जैसी प्यारी है। मेकल शैल सुतासी अर्थात नर्मदा जी के समान। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि राम कथा। और ये राम कथा सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। राशि माने ढेर। ये राम कथा जो सुनता है, समझता है, पढ़ता है, कहता है, उसको समस्त सुख प्राप्त होते हैं। ये सिद्ध रूप से लिखा है। तो इसलिए राम कथा सुनिए, इसलिए राम कथा गाइए, इसलिए रामचरितमानस पढ़िए, इसलिए श्री राम कथा पर ध्यान लगाइए। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी राम कथा। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि राम कथा। भगवान को ये बहुत प्यारी है शिव को। हर सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी राम कथा। रघुवर भगति प्रेम परिमित सी राम कथा। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है राम कथा। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी। देवताओं की माता का नाम अदिति है। ये राम कथा सदगुण सदगुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए ये माता अदिति के समान है। रघुपर भगति प्रेम परिमित से राम कथा। और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है ये राम कथा। इसलिए राम कथा सुनना, इसलिए राम कथा को जपना, इसलिए रामचरितमानस सुनना है, इसलिए राम कथा में जाना है, इसलिए राम कथा सुनना है। क्यों? इसको सुनने से हर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय श्री राम। कई भजन भी आज होगा राम कथा का। इसका चरित्र है तो जय जय राम कथा। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। हर इसे श्रवण कर इसको गाकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा। देखिए इसमें लिखा है, भजन में भी लिखा है। भजन में सब गाते हैं। शैल सुता पार्वती जी को भी कहते हैं। हाँ, शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी। शिव जी को पार्वती जी के समान प्रिय है राम कथा। शैल सुता पार्वती को भी कहते हैं और शैल सुता नर्मदा जी को भी कहते हैं। तो भगवान को शैल सुता पार्वती जी भी प्रिय है और शैल सुता नर्मदा जी भी प्रिय है। भगवान शिव को पार्वती जी के समान प्रिय है राम कथा। रघुवर भगत प्रेम परिमित सी। राम कथा सुनने से, समझने से भगवान के चरणों में अपरिमित प्रेम हो जाता है। अब हमारे भक्तों को भी देखिए सब पता चल रहा है। एक भक्त लिखती है कि शैल सुता पार्वती जी को कहते हैं। सच्चाई है। जय जय राम कथा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। राम कथा जय जय राम कथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है। सुंदर है, निर्मल है। और कहाँ है? चित्रकूट में है मंदाकिनी। और सुंदर स्नेह के समान है राम कथा। चित्रकूट के समान है राम कथा, जहाँ भगवान श्री सीताराम जी विहार करते हैं। हरे तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। इस कथा में
भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का गान किया जाएगा। राम कथा कि जय जय राम कथा, राम कथा कि जय जय राम कथा। ये भजन के बाद हम विश्राम करेंगे। आज राम कथा क्यों सुने, क्यों पढ़ें, कैसे, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, आज के प्रसंग में आप सबने बड़े धैर्य के साथ सुना। हमने भी भगवान की कृपा से जो समझ में आया कहा। आइए कथा क्यों सुनते हैं कि जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई, कामधेनु गाय के समान है। अरे सुजन सजीवन मूर सुहाई, आज के प्रसंग में आपने इसका दर्शन किया। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। बुध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजन। इन सब का अर्थ आपने सुना। बुध बेश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा अरे तेरा तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद की जथा कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषोष विशाला, महामोह महिषेष विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जय पाना, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर, इसको गा, मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, भोलेनाथ कहते हैं राम कथा कल बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर कर तारी। संशय दिहग उड़ाव निहारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती की जथा की जय जय राम कथा। पार्वती जी ने संशय किया, तब भोलेनाथ ने राम कथा कही। सूर्य पूरी राम कथा सुनने के बाद पार्वती जी का संशय भाग गया। ये दर्शन करोगे आप लोग कथा में आगे। जय जय राम कथा। गरुड़ जी महाराज का थोड़ा सा प्रसंग है। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयहु दरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयहु मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा यति पावनी, सादर सुखद दुख पुंज, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तू ही। राम कथा
कि जय जय राम कथा। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा करहु सवन पुटपान। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आज दोहा नंबर 28 से 31 तक का सफर हम लोगों ने राम कथा की महिमा के नाम से श्रवण किया है। कल दोहा नंबर 31 के आगे का सफर हम और आप तय करेंगे और धीरे धीरे इस प्रवाह में बहते चले जाएंगे। बोलिए। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे श्री राम, अपने धाम सिधाई प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय राम कथा।